मैं रोहित, नवोदय विद्यालय का आर्ट टीचर, और मेरे साथ है सृष्टि। ये 10th क्लास की स्टूडेंट है और इसने जस्ट अभी एग्जाम दिए हैं और अभी ये घर जाने वाली नवोदय विद्यालय से, तो हम कुछ इसके एक्सपीरियंस जानेंगे। तो पहला सवाल, सृष्टि आपका जर्नी बताओ कि 6 to 10th नवोदय विद्यालय में कैसी रही? 6 to 10 की जर्नी बड़ी अच्छी रही। 6 क्लास में जैसे कि सारे बच्चे आते हैं फिर होते हैं, बट मेरा ऐसा सीन नहीं था क्योंकि मैं पहले भी रह चुकी थी आर्ट जर्नी में, तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो इसलिए 6 क्लास ठीक थी। उसके बाद फिर 7 में तो लॉकडाउन लग गया, 7 और 8 लॉकडाउन में बीता, फिर 8 में लास्ट में एंडिंग में। तो 8th क्लास ऐसे कि 8 क्लास मेरी फेवरेट क्लास है, पता नहीं क्यों, बट 8 अच्छी क्लास है। उसके बाद फिर 9th में, तो 9th में हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है, अरुणाचल प्रदेश से बच्चे आते हैं, तो उनके साथ इंटीग्रेशन हुआ, बड़ा ही अच्छा था। तो फिर 9th भी ऐसे बीत गया। उसके बाद फिर 10th का तो पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग में तो सारे लोग का ऐसा था कि 10th है, बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है, पर तब भी हमारी क्लास बहुत ही हंसी मजाक वाली है, हमेशा मस्ती मारते रहते थे और हमने पूरे 10th में डांट खाई है सारे टीचर से। हम लोग खेलते रहते थे 24 घंटे और हल्ला मचाते रहते थे। पर आज फाइनली हम सिर्फ कुछ बच्चे हैं, कुछ मुश्किल से 4-5। तो फिर अब हमारा 10th ख़त्म हो चुका है। 10th तो बहुत जल्दी बीत गया था। 10th का तो जैसे ही कुछ पता ही नहीं चला 10th कैसे आया, फिर कैसे निकल गया। ओके सिस्टर, एक इमोशन है, मतलब नवोदय में तुम बहुत कुछ सीखते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। और नवोदय में जो नवोदय में रहते हैं तो फिर वो कहीं भी रह सकते हैं, मतलब वो एडजस्ट होना उनको अच्छे से आता है, एडजस्ट होना। और अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम है तो सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज में से कैसे तुम कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा सा नया इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़, तो वो बच्चों के पास रहते हैं। सृष्टि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है? 11th में स्ट्रीम का तो है कि जाना तो मुझे साइंस में ही है, पर फिर भी अभी थोड़ा मैथ्स और बायो में है कि मुझे दोनों ही पसंद है, और मैथ्स तो मुझे पहले से ही पसंद है। बट थोड़ा 9th में ऐसा हो गया था कि 9th थोड़ा मैथ्स का लेवल थोड़ा कम हो गया और बायो का थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारी जो बायो मैम थी शिकागो श्रेष्ठा पीजीटी बायो, तो फिर उनके उसमें फिर बायो का ज़्यादा हो गया। तो अभी फ़िलहाल तो अभी जो फॉर्म भरा है, तो फॉर्म में तो साइंस विदाउट मैथ्स है। फ़िलहाल देखते हैं तो घर जाके क्या प्लान्स हैं? घर जाके तो अभी मेरा 29 को एग्ज़ाम है, दक्षिणा एक फाउंडेशन है जो कि बच्चों को 10th में और 12th में उनका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो 10th के लिए आता है हमारा NDST है, उसके बाद फिर 12th के लिए JDST आता है। तो इसमें बच्चों को कोचिंग दी जाती है, IIT और नीट की कोचिंग दी जाती है। अच्छा, व्हाट अबाउट एनडीए का ट्राई करेंगे आप? NDA का अगर मैं अपना बताऊँ तो सच में मुझे कोई मतलब इतना कभी मुझे इंटरेस्ट आया नहीं कि मैं डिफेंस वगैरह में करूँ, तो NDA का मुश्किल है। ओके, और करियर एम्स क्या हैं आपके? क्या बनना पसंद है इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? मैंने 9 से सोच लिया था कि मैं मेडिकल में जाऊंगी, तो अभी तो मेडिकल में जाऊंगी। ओके, ठीक है सृष्टि, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो बच्चे अभी 6वीं का एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय जो आना चाहते हैं, जो 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे नवोदय विद्यालय के बारे में? क्यों आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे जो नवोदय है, तो नवोदय आपको फ्री की एजुकेशन देता है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको याद आता है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, लोग के साथ कैसे रहें, मतलब अब लोग भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो आप एडजस्ट होना सीख जाएंगे और फिर बहुत अच्छा होगा लाइफ में आगे। ओके, लास्ट एक और सवाल मुझे याद आ रहा है कि आप अपनी कोई फेवरेट मेमोरी बताइए नवोदय विद्यालय से, कोई भी एक। फेवरेट मेमोरी तो कोई ऐसी है नहीं, मतलब मेमोरीज तो बहुत सारी है, बट फेवरेट तो आज तक कभी रही नहीं, क्योंकि एक कोई ऐसी पर्टिकुलर नहीं है ना कि जो एकदम ही फेवरेट। बहुत सारी हैं। यस सर। ओके, ठीक है, हम लोग सृष्टि को ऑल द बेस्ट कहते हैं फ्यूचर के लिए। आई होप कि वो नवोदय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में 11th में साइंस में आए। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू।